गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने मौलिक अधिकारों को कंप्लीट कर लिया था। आज बात कर रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। नीति निर्देशक सिद्धांत असल अगर अपन देखें तो जब भारतीय संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है तो भारतीय संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य था एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अर्थात एक ऐसा राज्य जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करता हो। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। असल के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना क्यों हमारे यहाँ आई, इसके पीछे दो कारण था। पहला कारण तो ये था कि हमारा ट्रेडिशन लोक कल्याण का था। अगर हम उठा के देखने की कोशिश करें, अगर हम राजकीय व्यवस्थाओं में देखें तो सम्राट अशोक पहला लोक कल्याणकारी राज्य लेके आया। अशोक ने जगह जगह सराय बनवाना, जगह जगह ना सड़कें बनवाने का काम करना, लोगों के लिए राज्याज्ञाएं इस तरीके निकालना कि पिता पुत्र के जैसे संबंधों की बात करना, पूरा एक फिलॉसफिकल से लेकर एक दूसरे लेवल तक जो कि एक आध्यात्मिक स्तर से लेकर और एक व्यावहारिक स्तर तक का जो स्तर हो सकता है, उस दोनों स्तरों के ऊपर लोक कल्याण की बात वो कर रहेगा। भारत के अंदर ये लोक कल्याण चला, पूरा गुप्त काल को देख लो, लोक कल्याण की स्थितियाँ के हर्षवर्धन की डेथ तक चला। और हर्षवर्धन की डेथ के बाद के अंदर कुछ ऐसा बीच का पीरियड आया जब हमारे यहाँ लोक कल्याण एक तरह से नज़र नहीं आया। उसके बाद के अंदर अगर अपन देखें कि मुग़लों का यहाँ पर आक्रमण चालू हो गए, मुग़ल आने लगे, तो लोक कल्याण लगभग बीच में ख़त्म होता नज़र आया। लेकिन आपको ये पता होगा अच्छी तरह से कि यहाँ पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 के अंदर गद्दी पर बैठा, 1210 तक गद्दी पर रहा और उसने देखा कि अगर भारत के अंदर अगर रुकना है तो लोक कल्याण के बगैर नहीं रुका जा सकता। और इल्तुतमिश ने उस चीज़ को मुख्य रूप से देखना चालू करा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज़ तुगलक दो एक ऐसे नाम हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को कहूँगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत लोक कल्याण के लिए सोचना चालू करा कि जिस तरह से बाजार नियंत्रण जैसी स्थितियाँ अलाउद्दीन खिलजी ने चालू करी। और फिरोज़ तुगलक पहला व्यक्ति है जिसने रोजगार कार्यालय खुलवाया, बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार कार्यालय खुलवाया, किसानों के या कृषि के संबंधी उसके द्वारा कार्य किए जाने लगे। और इस तरह से लोक कल्याण, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उस स्तर के ऊपर लोक कल्याण की स्थितियाँ नजर आने लगी, लेकिन उनको ये समझ में आने लगा अगर भारत के अंदर शासन करना है तो हमको लोक कल्याण के लिए कार्य करना ही पड़ेगा। 1526 में बाबर आया, 1530 तक बाबर रहा, सिर्फ 4 साल, लेकिन वो यही मैसेज दे के गया कि वास्तव में लोक कल्याण के बगैर भारत में नहीं टिका जा सकता। तो हुमायूं तो ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, शेरशाह ने उस चीज़ को देखने की कोशिश करी। और ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे सड़के आजम के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल के सोनार गांव से लेकर आगरा तक सड़क बनवाना उस ज़माने के अंदर ये एक तरह से लोक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में किया गया करता। हो सकता है क्या वो एक इस तरह की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी किया गया कार्य था, लेकिन उसमें नो डाउट के कुछ जनता के कल्याण के लिए भी कुछ ना कुछ था। ये पूरी स्थितियां हमको एक तरह से शाहजहां तक दिखी। मैं औरंगजेब का नाम तो इस रूप के अंदर नहीं लूँगा, लेकिन 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा लोक कल्याण कम नज़र आने लगा। लेकिन अंग्रेज़ों के ने भी आने के बाद रेल पटरियों का काम करना, सब करना, तो ये एक तरह से हमारी पूरी परंपरा रही। और जब 1947 के अंदर हम आज़ाद हुए तो उस परंपरा से हम जुड़े हुए थे, जो कि लोक कल्याण की परंपरा हमारे वैदिक पीरियड से लेकर, जहाँ पर राजा को भी ये कहा गया था कि राजा जो इस लोक के अंदर अगर सही रूप में कार्य नहीं करेगा तो इस लोक में तो अपयश का भागी होगा ही, परलोक के अंदर भी वो नरक गमन का गामी होगा। तो इस प्रकार की लोक कल्याण की व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत देखने को मिली थी। वहीं दूसरी ओर दुनिया के अंदर अपन देखें, कहाँ तो एक तरफ व्यक्तिवादी राज्य की परिकल्पना थी और व्यक्तिवादी राज्य के अंदर ये था कि व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट है और राज्य को कम से कम, वह राज्य सबसे अच्छा है जो कम से कम कार्य करे। और उस जमाने के अंदर कोई कार्य नहीं होता था, सिर्फ ये कहा गया कि राज्य को सिर्फ 4 कार्य करने चाहिए। कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो राज्य आए, कोई आंतरिक विद्रोह हो जाए तो राज्य आए, कोई महामारी फैल जाए तो राज्य आए, या प्राकृतिक आपदा हो जाए तो राज्य आए, नहीं तो राज्य को नहीं आना चाहिए। और इसी की तरह ही कार्य होता था। लेकिन ये सारी स्थितियों के अंदर परिवर्तन कब आने लगा, जब मार्क्स ने समाजवाद को देने की बात करी और सारा का सारा राज्य ने अपने अंदर समेट लिया और वो पूरी तरह से सामाजिक स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा समाज का सारा कार्य अपने ऊपर दायित्व लेने की स्थिति लगी। तो व्यक्तिवादी राज्य पहले उदारवादी राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ और फिर उदारवादी राज्य बाद में लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ, क्योंकि बिना लोक कल्याण के समाजवाद से लड़ा नहीं जा सकता था। और इसीलिए अमेरिका तथा यूरोप के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पनाएं मुख्य रूप से आने लगी और उसी को आधार बनाकर भारत ने भी अपनी परंपरा को भी ध्यान में रखा और जो विश्व के अंदर लोक कल्याण की परिकल्पना आ रही थी उस लोक कल्याण की परिकल्पना को भी ध्यान में रखा। और इसी आधार पर
भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपना संविधान बनाने का मुख्य उद्देश्य अपना एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चालू किया और इस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही नीति निर्देशक सिद्धांतों की स्थापना की गई थी। आज मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ, बाकी बात अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच।